देश भर के ड्राइवरों के लिए एक अच्छी खबर। केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि AIMTC के बीच मंगलवार को हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन गई। इसके बाद सरकार की ओर से नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मीडिया से कहा कि हमने आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन का नया कानून AIMTC से चर्चा के बिना लागू नहीं किया जाएगा। इस बैठक के बाद AIMTC और सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है। वहीं कानपुर RTO में ट्रक एसोसिएशन एवं बस एसोसिएशन के करीब 12 संगठनों ने RTO अधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें सभी चालकों से वापस काम पर लौटने की अपील की गई। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल कानून के अंतर्गत हिट एंड रन मामले में सरकार द्वारा 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया था, जिसके विरोध में देश भर के सभी ड्राइवरों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक 3 दिवसीय हड़ताल कर सड़कों को जाम कर दिया था, जिसके कारण आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। वहीं अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ने लग गया था। यहां तक कि शहर में पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ हो गई थी। वहीं इस हड़ताल का असर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर खास करके पड़ रहा था, जिसके कारण 2 जनवरी को बैठक कर इस कानून को लागू न करने का निर्णय लेते हुए ड्राइवरों से वापस काम पर लौटने की अपील की गई है। और हमारे नेता ही कह रहे कि हम लोग का ये जो आह्वान लेके हम लोग पूरे सब समर्थन ड्राइवरों के साथ हैं। भाई ड्राइवर है तो हम हैं। 1, 2, 3 तारीखों के बाद अगर सरकार ने बयान नहीं दिया इसको वापस लेने का, स्पष्ट रूप से या तो होम मिनिस्टर दें या गृह मंत्री या होम मिनिस्टर दोनों ही की, तो वो बयान नहीं देंगे तो 3 तारीख के बाद सरकारी जो अधिकारी गाड़ियों पर चल रहे हैं, चाहे सचिवालय हो, चाहे RTO हो और चाहे जो कोई अधिकारी हो, सरकारी ड्राइवर भी जितने हैं जो प्राइवेट गाड़ी चलवा रहे हैं शामिल हो जाएंगे, सब बंद होंगी। विकास नगर डिपो से मैं यहाँ आ रहा हूँ तो विकास नगर डिपो के बाहर ही बस वालों ने लगा रखा है। ड्राइवर है, सरकारी विभाग ड्राइवर रोडवेज हो और चाहे ड्राइवर ही नहीं होगा तो काम ड्राइवर है तो चाहे सरकार में हो चाहे गैर सरकारी हो, ड्राइवर है और वो ये मुकदमा CRPC और IPC सब दोनों उसके लिए भी है। बता देगा जाकर के इंसानी दुर्घटना हो गई है उसे, अब वो तो बैठा लेंगे ही उसको, भाई दुर्घटना हो गई तो बैठ जाए। सर इसमें जो ये बोल रहे हैं कि 10 साल की सजा होगी, ये अभी कुछ नहीं है इसमें। देखो ये तो है क्लियर है। नहीं वो बता उसमें पूरा वर्ड अगर आप पढ़ेंगे पूरा वर्ड जो इसके उसमें क्या कहते हैं, जो ये ला में हमेशा मैक्सिमम कहा जाता है। जरूरी नहीं जज उससे प्रतिबंधित है, जज उससे हाई बाधित है कि उतना ही देगा, 2 साल में दे सकता है। मैक्सिमम अधिकतम कहने का अधिकतम 10 साल तक। तो इसमें आगे तो whoever causes death of any person by rash and negligent driving of the vehicle not amounting to soon, ये जो वर्ड है सबसे ज्यादा डैमेजिंग ये वर्ड है, soon after the incident। ठीक है, विश फाइन का कोई जिसके फाइन का ये तो कोई सबसे पहली बात कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट क्या आपकी दिक्कत है उसको ऊपर भेजेंगे। तुम लोग ये समझते हो घेरेबंदी हो रही है प्रॉपर। भाई जो आप कहोगे बात हम भी तो पूरी इतने थोड़ी देर दिमाग लगाएंगे कि जैसे मान लो जो चीज आएगी वो बैठा है आराम से सुन रहा है, जब लिखेंगे तो आधा भूल जाओ। उसको लिखना चाहिए ना, नोट करना चाहिए इसी को। 281 क्योंकि आपकी और एसोसिएशन भी मेरा समझ से ये तो स्ट्राइक ऑल ओवर है। किसी ने हड़ताल कॉल ली, ये को अपने काम से विमुख होकर वो कह रहे हैं हमें स्वेच्छा से अपना विचार पत्र दे रहे हैं। हाँ, किसी का आह्वान नहीं, ये यहाँ जितनी संस्थाएं बैठी हैं। एक बात स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, जितने लोग बैठे हैं सबका प्रतिनिधित्व नहीं करता। हम सब लोग ड्राइवर्स के साथ और ड्राइवर के हित के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे। लड़ाई स्पष्ट है और मीडिया ने इसको खूब फोकस, जो कि डॉक्टर्स का जो एक्ट है उसके तहत अगर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट उनके 2019 के तहत अगर लाइसेंस प्राप्त है तो उसको हम वही पुराना प्राविधान जो है वो 2 साल तक की सजा और फाइन की बात, उसमें उन्होंने सेम वही चीज उसको रिपीट कर दी कि अगर वो डॉक्टर है तो उसके लिए भी
वही व्यवस्था पुरानी वाली लागू कर दी, उसमें एंड फाइन उसमें भी वर्ड लगाया है। एंड मतलब तब और बाकी पहले की लाइन एज इट इज चल रही है, जहाँ पे टर्म विच में एक्सटेंड था 2 इयर्स, उसको उन्होंने कर दिया 5 इयर्स। ठीक है, 106(1) की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और फाइन को हटा के और फाइन और बोथ लिखा था, उसको उन्होंने एंड फाइन कर दिया, दोनों चीज हो गई। अब मैंडेटरी हो गया। ठीक है। पहले अगर न्यायिक अधिकारी को अधिकार था कि भाई आपको या तो सजा सुना दे या नहीं है, आपको सजा भी सुनानी है और आपको फाइन भी लगाना है। पहला परिवर्तन तो ये किया गया। इसके बाद जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो कानपुर नगर में जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, ट्रक यूनियन, बस यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन, सिटी बस यूनियन और ई रिक्शा यूनियन, टेम्पो यूनियन, सभी के साथ एक बैठक की। ये इनका जो मेन जो विरोध था कि जो भारतीय न्याय संहिता में जो संशोधन किया गया है, तो उसमें जो क्लाज 106(a) है, उसके तहत अगर कोई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है और उससे किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको अगर सूचना नहीं देता वो, तो सूचना न देने के बाद फिर और भाग जाता है वहाँ से, तो उसके ऊपर फिर स्कैप लिखा था, स्कैप कोई अगर भाग जाता है और वहाँ से स्कैप कर जाता है, तो उसको 10 साल की अधिकतम सज़ा हो सकती है। फ़ाइन का उसमें कोई अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जैसे जो कुछ समाचार पत्रों में भी और कुछ क्या कहते हैं यूट्यूब में भी बार बार कह रहे हैं कि 10 लाख फाइन बढ़ेगा, 7 लाख फाइन बढ़ेगा, सब कोई उसमें फ़ाइन की धनराशि निर्धारित नहीं की गई है। उसमें केवल फ़ाइन लिखा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको 10 लाख रुपये या 7 लाख रुपये या 5 लाख रुपये देने पड़ेंगे। हम लोगों ने यूनियन से कहा है कि आपकी जो ग्रीवांसेस हैं तो उसको आप लोग बताइए, उसको हम लोग ऊपर तक पहुँचाएँगे। जो सक्षम प्राधिकारी होंगे तो उसमें आवश्यक निर्णय लेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे, लाइन ऑर्डर कोई डिसरप्ट करने के प्रयास न करे। जो अगर वाहन चालक, वाहन स्वामी वाहन चलाना चाहते हैं, उसमें किसी तरह के व्यवधान जो डालेंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं अजय कपूर हूँ, प्रदेश अध्यक्ष यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हम लोगों के ड्राइवरों के द्वारा जो है सारी गाड़ियाँ पूरे देश में रोकी गई हैं, क्योंकि नया जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कानून लाया गया है, उसमें अगर दुर्घटना होने पर ड्राइवर गाड़ी लेकर भागता है तो उस पर अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान और जुर्माने का किया गया है, जिससे कि ड्राइवरों में बड़ा असंतोष है कि अगर 10 साल की सज़ा होगी तो हमारा परिवार पीछे कैसे पलेगा। तो इसलिए सब ड्राइवरों ने स्वतः ही गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। उन ड्राइवरों के साथ साथ रोडवेज़ के जो बस चालक हैं, सरकारी ड्राइवर हैं, उन्होंने भी सब ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं कि जब तक इस कानून को संशोधित नहीं किया जाता तब तक हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। और ये सही भी है कि अगर एक ड्राइवर 10 साल के लिए जेल में चला जाएगा तो पीछे उसके परिवार, बच्चों को कौन पालेगा। तो ये उनके परिवार में भी भय है। वो कह रहे हैं हम लोग सब्जी का ठेला लगा लेंगे पर ड्राइवरी नहीं करेंगे। इसलिए पूरे भारतवर्ष में कल 1 जनवरी नए वर्ष से सारी ट्रकें खड़ी हैं। डीजल पेट्रोल से आपूर्ति बाधित हुई है, कहीं भी एक गाड़ी नहीं निकली और पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल की लाइनें लगी हैं और बाकी भी आवश्यक वस्तुओं की भी कमी शुरू हो गई है उन्हें। और कल की हड़ताल में करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये हड़ताल अभी 3 दिन के लिए ड्राइवरों ने कॉल की है और हम जो भी मोटर मालिक हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, वो भी सब इनका ड्राइवरों के समर्थन में है कि उनकी मांग जायज़ है और इस हालात में गाड़ी चलाना उनके लिए संभव नहीं है। तो हमारी भी सरकार से मांग है कि उनकी मांग पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसका हल निकाला जाए, जिससे कि सारी साधारण परिस्थितियों में काम चल सके, लोगों की परेशानियां दूर हो सके, लोगों को माल ढुलाई आराम से हो सके और जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो लोगों को डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये सब सामान्य स्थिति में आ सके। कटारिया, प्रदेश महामंत्री यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन। कल नववर्ष के अवसर पर 1 जनवरी 2024 से समस्त भारतवर्ष के जो वाहन चालक हैं, ट्रक चालक हैं, उन्होंने स्वतः अपनी गाड़ियों को चलाने से मना कर दिया है और इसमें किसी भी संस्था द्वारा आह्वान नहीं किया गया है। ये पूरा जो एक तरह से कहेंगे जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है, ये जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के अंतर्गत जो सड़क दुर्घटना के परिस्थिति में अगर जो ड्राइवर के विरुद्ध कानून लाया गया है उसके विरोध में है और उसमें जो कठोर कारावास 10 साल तक का प्राविधान और जो जुर्माना राशि है उसको किया गया है, उसके विरोध में पूरे देश में ये आंदोलन किया जा रहा है। और इसमें ट्रक चालक ही नहीं, इसमें समस्त प्रकार के वाहन चालक, चाहे दुपहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे 6 पहिया हो, सभी वाहन चालकों के लिए समान रूप से कानून लागू होता है
और इससे देश में एक अजीब तरह की अफरा तफरी हो गई है, क्योंकि जो पेट्रोल डीज़ल की सप्लाई है वहाँ से भी बाधित हो गई, जो हमारे बंदरगाह हैं वहाँ पे भी उठान बंद हो गया है और इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा आघात पड़ रहा है। 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद।